मेरी लाडो। हेलो वैदेही, दी कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, कोई तुम्हें फोन ही नहीं देता। कैसी होती? कैसी होंगी वैदेही, मेरी छोड़, अपनी बता। तो कैसी? पापा कैसे हैं? पापा पापा ठीक नहीं है दी, कुछ कहते ही नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर टूट गए हैं वो। तुम्हारे ऊपर इतने इल्जाम, इतनी मुश्किलें, चुपचाप रोते हुए देखा है मैंने उन्हें। एक बार तो माँ की तस्वीर से भी कह रहे थे कि आज उन्हें माँ के जाने का जितना गम है उतना पहले कभी नहीं हुआ। बहुत अकेले पड़ गए हैं वो, अगर सहारा नहीं मिला तो तबीयत भी खराब हो जाएगी उनकी। वैदेही, मेरी पापा से बात करवा। एक मिनट दी। पापा, 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 दी का फोन। हेलो सिया, बेटा बेटा कैसी है तू? ठीक हूँ पापा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पापा, मुझे लगता है शायद हमारे परिवार के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, तो हम इसमें हार कैसे सकते हैं? बचपन से आपके मुंह से सुनती आई हूं, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, तो फिर हम कैसे हार सकते हैं पापा? हमेशा आप लोगों की तकलीफ दूर करने में लगे रहे, तो फिर आपकी अपनी बेटी इतने समय तक तकलीफ में कैसे रह सकती है? आप इतनी जल्दी उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं पापा? सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। बेटा, मैं तेरे हौसले और सच्चाई पर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाप हूं बेटा मैं। बचपन में जब तू कहीं से गिर जाया करती थी ना, तो तेरे घुटने में भी अगर जरा से भी चोट लग जाया करती थी तो मैं कितना बेचैन हो उठता था। और आज तेरे साथ कितना कुछ हो रहा है, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? संभालना होगा पापा, मेरे लिए संभालना होगा। बचपन में आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था मैंने, और अगर आज आपने मेरी उंगली छोड़ दी ना, तो मैं नहीं चल पाऊंगी। नहीं संभाल पाऊंगी खुद को मैं। आप बस मेरा साथ दीजिए, फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं सब संभाल लूंगी। बस राघव को आने दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, आप बस
से पूछे बिना इस फोन के हाथ लगाने की हिम्मत कैसे होगी तेरी? तने पता नहीं कि जब तक मैं ना बोलूं रोटी का एक टुकड़ा नहीं डाल सकती तू अपने मुंह में। याद रखना से कि तू इस हवेली की नौकरानी से। अरे इस घर की नौकरानियां ने मेरे तब बिना पूछे सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। घर की चीजें छूना तो बहुत दूर की बात से। और तू तेरी हिम्मत कैसे होगी ये फोन इस तक पहुंचाने की? सब तय साफ साफ कह दिया था कि इस छोरी की कोई मदद नहीं करेगा। जितना इसके लिए यो याद रखना जरूरी है उतना ही तुम लोगों के लिए भी याद रखना जरूरी है कि ये इस हवेली की नौकरानी है, बस नौकरानी। आगे तो इसकी मदद कर दी तो भगवान भी नहीं बचा पावेगा तने। वो खड़ी, जल्दी हो। लिखा डाले तारिया उड़े धर दे। पापा, हेलो दी दी। ये तेरी पहली भूल से। अरे एक बार की माफी था हवेली के सारे नौकराने मिले हैं, बस एक बार। आज तय एक टांग तय दूसरी टांग पर खड़ी होगी तो मेरे तक पूछ कर खड़ी होगी ना, तो तन्ने भी वही सजा मिलेगी जो बाकी सबने मिले है। आई समझ में? पापा, क्या कहा दीदी? कुछ तो बोलिए पापा, क्या हुआ? नहीं पापा, नहीं। इसीलिए कहता था कि लुगाइयों ने अपनी औकात में ही रहना चाहिए। अरे पांव की जूती को कोई सर पे रखे के? और तूने अपना हक दिलाने चली थी बेवकूफ छोरी। ई अम्मा जी ने उसे अपनी असली जगह दिखाई से, और यो तो शुरुआत है। आगे देखना कैसे गले में रस्सी डाल के पड़कते उसने। ये ठंडक पड़ेगी कड़ेचे में मारे। के घूर्री से हाँ नजर नीची राख, सुनाई ना दे रहा के तन्ने? नजर झुका।
तो अपने खसम की आंखों में देखने की हिम्मत कहां से आ गई रे तुझमें अंजड़ी? समझ में ना आ रहा क्या तन्ने? बड़ी हिम्मत आ गई तुझमें, हाँ? बाड़े बैठ के अपनी फूटी किस्मत पे रोती रह। कहा इसने? छरी तेरा सवेरा नहीं होया या ये भी हाथ पांव पसारे सूरज उगन का इंतजार कर रही है? आराम हो गया हो तो उठ कर खड़ी हो जा, काम पे लग जा। डरिए सबसे पहले तो ये कपड़े धो ले और भी बहुत सारे काम से। क्या है सर? एक नौकर की सबसे पहली मर्यादा वो है अपने मालिक से बिना सवाल जवाब किए चुपचाप अपना काम निपटाना। आज हवेली के सारे काम तने करने हैं, वो भी अकेले। कपड़े, बर्तन, हवेली की सफाई, और यो जब सब हो जा तो रसोई में जुट जा। मन्ना टेम पर खाना नहीं मिला तो रोटी का टुकड़ा तेरे मुंह में भी नहीं जावे। कोई काम नहीं करूंगी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं। ये बात पंचायत में ही साफ हो गई कि जब तक राघव नहीं आते तब तक ये फैसला नहीं होगा कि मैं इस हवेली में नौकरानी बनकर रहती हूँ या बहू। इसलिए तब तक आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, आप मुझसे कोई काम नहीं करवा सकती। बात तो तना छोरी बहुत पते की है। जो तू आराम से मान भी जाती तो मना भरोसा नहीं होता कि वो डॉक्टर की छोरी है जिसकी नाक आसमान छू गई। तन्ना तय अपने नियम बता दिए, अब तू मेरी हवेली के नियम सुन ले। इस हवेली तय जिसका कोई रिश्ता नहीं, उसके मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ती। देखो जी, धर्मशाला तो है नहीं कि जान ना पिछान टकार मारते जाओ और जीते जाओ। बिना काम किए मुफ्त की रोटी इस हवेली में मैं किसी ने नहीं तोड़न देती। इसकी चिंता आप ना करें। जिस तरह एक अजनबी को खाना खिलाना आपके लिए नियम तोड़ना है, उसी तरह एक अजनबी घर में अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में डालना मेरे लिए पाप। जब तक राघव नहीं आ जाते और मुझे वो सारे हक नहीं दिलवा देते जो इस घर की बहू को मिलने चाहिए, तब तक अन्न का एक भी दाना मैं अपने मुंह में नहीं डालूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। अरे वाह, यो कोई बात, शाबाश। मैं सोचूं मेरे राघव ने इस छोरी में ऐसा क्या दी गया तो दुनिया की सबसे ढीठ छोरी है। मेरे राघव ने तो यो बात भागी होगी है। देखो जीवताएं भूखी रहे है, जब पेट में ठन पड़े है तब बदन की अकड़ धरी की धरी रह जाए।
याद रखिए अपना वचन।